नमस्कार। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज तारीख है 28 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे कुछ अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर। ये भाग 1 है। हमारा मकसद है कि परीक्षा के नज़रिए से जो ज़रूरी जानकारी है उसे हम आसानी से समझ सकें। और हाँ, हो सकता है कुछ टॉपिक्स पर हमने पहले भी हल्की बात की हो, तो ये एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़ी है। मेघालय में बुश फ्रॉग की 2 नई प्रजातियां मिली हैं, राउरचेस्टिस जाडो और राउरचेस्टिस जाकोई। जी, ये पूर्वी और पश्चिमी खासी हिल्स में मिली हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें टैडपोल स्टेज नहीं होता, मतलब ये सीधे मेंढक के रूप में विकसित होते हैं। बिल्कुल। और ये खोजना भारत के पूर्वोत्तर की जो समृद्ध जैव विविधता है उसे दिखाती है। खास तौर पर ये राउरचेस्टिस जीनस, जिसमें अब करीब 80 प्रजातियां हो गई हैं। अच्छा, 80? जी। और इनकी पहचान वो उनकी आवाज, उनकी बनावट और डीएनए के आधार पर की गई है। ये दिखाता है कि जैव विविधता का संरक्षण कितना जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर, यूएनओडीसी, यानी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय। 1997 में बना था ये। आजकल चर्चा में इसलिए है क्योंकि डब्ल्यूएचओ के साथ इनकी एक रिपोर्ट आई है। हाँ, वो रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि पिछले 90 सालों में दूषित दवाओं से करीब 1300 मौतें हुई हैं। जी। देखिए, यूएनओडीसी का काम सिर्फ ड्रग्स रोकना नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी एक अहम भूमिका निभाता है। ये देशों को अपराध रोकथाम में, न्याय सुधार में मदद करता है। और इसका मुख्यालय वियना में है। जी, वियना, ऑस्ट्रिया में। और ये चलता है स्वैच्छिक योगदान से, मतलब जो सरकारें डोनेट करती हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। चलिए अब वापस भारत आते हैं, उड़ीसा के भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान पर। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है, ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा नदियों के डेल्टा पर। हाँ, और ये सिर्फ मैंग्रोव के लिए ही खास नहीं है। यहाँ लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। ओह अच्छा, मगरमच्छों का। जी हाँ, और वो प्रसिद्ध गहिरमाथा बीच भी यही है, जहाँ ऑलिव रिडले कछुए अंडे देने आते हैं। इसे रामसर स्थल का भी दर्जा मिला हुआ है। तो मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड है। बिल्कुल, जो इसके संरक्षण के महत्व को और बढ़ा देता है। पर्यावरण से ही जुड़ी एक और थोड़ी अजीब सी खबर है। पन्ना टाइगर रिजर्व में हॉर्स हेयर वर्म मिले हैं। ये लंबे पतले कीड़े जैसे दिखते हैं। हाँ, निमैटोमॉर्फा। देखने में थोड़े अजीब लग सकते हैं। वयस्क तो पानी में आजाद रहते हैं, पर इनके लार्वा वो टिड्डियों और झिंगुरों जैसे कीड़ों के अंदर परजीवी होते हैं। पर इंसानों या पालतू जानवरों के लिए खतरनाक नहीं है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि असल में इन्हें थोड़ा फायदेमंद भी माना जाता है। फायदेमंद? वो कैसे? क्योंकि ये कुछ कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। तो ये प्रकृति में परजीवी मेजबान के रिश्ते का एक उदाहरण है। दिलचस्प है। चलिए अब जरा कला और संस्कृति की तरफ चलते हैं। झारखंड की सोहराई पेंटिंग, जी, ये हाल में राष्ट्रपति भवन में कला उत्सव 2025 में दिखी थी। और कहते हैं ये कला मेसो चाल्कोलिथिक काल की है, मतलब 9000 साल पुरानी। जी हाँ, काफी प्राचीन मानी जाती है। ये आदिवासी महिलाएं बनाती हैं, वो भी प्राकृतिक चीजों से, जैसे कोयला, मिट्टी, दीवारों पर बनाते हैं। इसमें प्रकृति, जंगल, जानवर, नदियां, ये सब होता है। और ये झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी प्रचलित है। हाँ, खासकर कुर्मी, संथाल, मुंडा, उरांव जनजातियों में। और हजारीबाग की इस सोहराई कला को जीआई टैग भी मिला है। अच्छा, जीआई टैग भी, ये तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इससे इसके संरक्षण और कलाकारों के अधिकारों की रक्षा में मदद मिलती है। और ये सोहराई फसल उत्सव से भी जुड़ी ही कला है। ठीक है, अब कला से थोड़ा हटकर पशु स्वास्थ्य पर आते हैं। पुणे के जू में खुरपका मुंहमुका रोग यानी एफएमडी से 16 चित्तीदार हिरणों की मौत की खबर आई है। ये बीमारी तो काफी संक्रामक होती है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ये जुगाली करने वाले जानवरों में, जैसे मवेशी, भेड़, बकरी, हिरण, सुअर, बहुत तेजी से फैलती है। अच्छी बात यह है कि ये इंसानों को प्रभावित नहीं करती, लेकिन पशुधन उत्पादन पर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसे ट्रांसबाउंड्री पशु रोग, मतलब टेड माना जाता है। टेड? जी, मतलब ये सीमाओं के पार आसानी से फैल सकती है। इसीलिए WOH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन इस पर नजर रखता है
और टीकाकरण बहुत जरूरी है। समझ गया। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC, वहां सरकार और विद्रोही समूह M23 के बीच एक शांति समझौते की खबर है जिसमें कतर ने मध्यस्थता की। जी, DRC मध्य अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है, अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा, और भूमध्य रेखा भी इससे गुजरती है। ये प्राकृतिक संसाधनों से बहुत समृद्ध है, हीरे, कोबाल्ट, तांबा, लेकिन काफी समय से वहां संघर्ष चल रहा है। हाँ, M23 वाला संघर्ष काफी पुराना है। बिल्कुल। तो ये जो हालिया शांति समझौता है, ये उस क्षेत्र में स्थिरता लाने की एक कोशिश है। हालांकि चुनौतियां तो अभी भी हैं। इसकी भू राजनीतिक स्थिति काफी अहम है। ठीक है, अब एक राष्ट्रीय महत्व के दिन की बात। 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस। 1999 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में इस साल 26वीं वर्षगांठ थी। जी, ऑपरेशन विजय। मई से जुलाई 1999 तक ये युद्ध चला था कारगिल जिले में। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ा था। ये बहुत ऊंचाई पे लड़ी गई लड़ाई थी। हाँ, और शायद ये पहली लड़ाई थी जिसे भारत में टीवी पर लाइव दिखाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। ये युद्ध भारत की रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को दिखाता है। सही। और अब एक धार्मिक स्थल की ओर चलते हैं। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र में। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाल में दर्शन पास की कालाबाजारी को लेकर ये खबरों में था। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ब्रह्मगिरी पर्वत के पास है, जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। अच्छा, गोदावरी का उद्गम स्थल भी। जी, और इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। ज्योतिर्लिंग होने की वजह से इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसी जगहों पर व्यवस्था बनाए रखना भी एक अहम मुद्दा होता है, जैसा कि इस खबर से पता चलता है। बिल्कुल। और आखिर में आज के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य पहल की बात। WHO की ग्लोबल स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव, इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य लक्ष्य है 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सेवाएं, खासकर चश्मे की जरूरत को पूरा करना। ये पहल 5 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है: सर्विसेज, पर्सनल, एजुकेशन, कॉस्ट और मॉनिटरिंग, यानी स्पेक्स। स्पेक्स, ओके। यानी अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण से भी जुड़ा है। तो ये थी 28 जुलाई 2025 के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों पर हमारी चर्चा, भाग 1। हमने जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय उद्यान, कला, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय महत्व के दिवस जैसे कई विषयों को छुआ। हाँ, आज हमने काफी अलग-अलग विषयों पर बात की, नई प्रजातियों की खोज से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य पहल तक। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये स्थानीय घटनाएं, चाहे वो किसी पार्क में जानवरों की बीमारी हो, या किसी मंदिर में अव्यवस्था, या किसी सुदूर इलाके में नई खोज, ये सब कहीं न कहीं बड़ी राष्ट्रीय और वैश्विक नीतियों और पैटर्न से जुड़ जाती हैं। इन कड़ियों पर विचार करना मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है ये जानकारी सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही भाग 2 के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।